उसने सोचा कि कमलाबाई होगी। सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया। ड्राइंग रूम का दरवाजा उसने खोल दिया। बहू जी, आज जरा देर हो गई है। लड़की 2 महीने से यही है। उसके लड़के की तबीयत जरा खराब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखा कर आ रही हूं। कमलाबाई ने एक ही सांस में अपनी सारी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने के लिए बैठ गई। उसने सोचा ही था, सोचकर दरवाजा खोला, कमलाबाई होगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमलाबाई सामने आ गई। और जैसे ही वह सामने आई, उसने बताया कि बहू जी, उसने पहले ही कह दिया कि मुझे देर क्यों हो गई है। मुझे देर क्यों हो गई बहू जी, आज जरा देर हो गई। और देर क्यों हुई उसका कारण भी बताया, क्योंकि 2 महीने से लड़की यही है। लड़की किसकी लड़की, कंफ्यूजन नहीं होना है। लड़की मीन्स कमलाबाई की लड़की। कमलाबाई कौन है? कांति की काम वाली बाई। वो काम वाली बाई की लड़की 2 महीने से उसके घर आई हुई है। किसके? उस कमलाबाई के घर 2 महीने से यही आई हुई है। बस जरा उसके लड़के की तबीयत खराब थी और सो उसे डॉक्टर के दिखाकर ला रही हो। उसने कहा कि काम वाली बाई है उसकी बेटी। कौन? उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी और उसके लड़के को डॉक्टर के पास दिखाकर ला रही हूं। कमलाबाई ने एक ही सांस में सारी सफाई कह डाली। एक ही सांस में जो कुछ भी कहना था, एक ही सांस में कह दिया कि मेरी बेटी घर आई हुई है। उस बेटी के जो बेटा है, छोटा बेटा, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे वह डॉक्टर के पास ले गई थी और डॉक्टर के पास से वह लेकर आई है और तब उसे घर पहुंचाकर मैं यहाँ आ गई हूं। और ऐसा इतना ही कहकर वह बर्तन मांजने के लिए बैठ गई। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में ही है। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में ही है। मायका, पिताजी का घर, 2 महीने से मायके में है। यह खबर कांति के लिए नहीं थी। कांति को इस बात का पता ही नहीं था कि कमलाबाई की बेटी कमलाबाई के घर है, क्योंकि वह ससुराल में होनी चाहिए थी। उसका दामाद जो है वह उसे मायके छोड़ के गया है। उसने भी कहा, क्यों? उसका घरवाला कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है ना। कांति से बिना पूछे रहा ही नहीं गया। उसने कहा कि तुम्हारे घर क्यों है? वो तो ससुराल में होनी चाहिए। कि उसका घरवाला कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। तुम्हारी जो बेटी है, उस बेटी का घरवाला ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है ना। कांति ने उसे पूछा। बहू जी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है ना, तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। आंखें फट जाना, आंख फटना। आंख फटना मीन्स चकित होना। चकित होना। उसने कहा कि जब से उसकी नौकरी पक्की हो गई, नौकरी पक्की होना, अब कहते हैं ना परमानेंट होना, जब से वो परमानेंट हो गई है, आंखें, उसकी नौकरी पक्की हो गई है, तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। कहते हैं कि तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए। वो कहते हैं कि माँ के घर से दहेज में 2-4 गहने भी नहीं लाई। 2-4 गहने भी नहीं लाई। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके आखिर में कितना करूं? अब तुम ही बताओ मालकिन, चौका बासन करके आखिर में कितना करूं? चौका बासन, चौका बासन, चौका बासन यानी रसोई का काम। रसोई का काम, रसोई का काम।
उसने कहा कि मालकिन तो बताइए, चौका बासन करके आखिर में कितना करूं? बेटी के लिए क्या क्या करूं? बिटिया के बापू होते तो और बात थी। बापू, बापू पिताजी, बापू पिताजी। उसने कहा कि बिटिया के बापू होते तो और बात थी, मैं अकेली औरत क्या क्या करूं? अकेली औरत क्या क्या करूं? इसने कहा कि बेटिया के बापू होते तो और बात थी, बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। जब वो मायके छोड़ गए हैं तब से उसे लेने नहीं आए। किस लिए? क्योंकि उन्होंने गहनों की मांग की है, गहनों की मांग की है। जब तक उन्हें गहने नहीं मिलेंगे तब तक मेरी बेटी को ससुराल वापस नहीं ले जाएंगे, तब तक मेरी बेटी को ससुराल वापस नहीं ले जाएंगे। इसलिए उसने कहा कि बस इसी बात पर बेटी को लेने नहीं आए। कमलाबाई ने बर्तन को झबिया में रखकर आंखों की कोरों से कोहनी पोंछ डाली। झबिया क्या है? झबिया, झबिया टोकरी। झबिया मीन्स टोकरी। उसने जितने भी बर्तन थे, बर्तन साफ किए थे, उतने बर्तन उठाए और उसे टोकरी में भर दी और आंखों की कोरों से कोहनी से पोंछ डाला। उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए और उसने उन आंसुओं को पोंछा। बचा हुआ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बचा हुआ और उसके बाद जो भी बचा है तुम्हारा स्वाध्याय, वह हम देखने वाले हैं।